नमस्कार दोस्तों। तो आईडीएफ ने एक और स्टेटमेंट अभी पास किया है दैट इस्माइल बरहूम, जो कि कहा जाता है कि जो इलेक्टेड पीएम हुआ करता था हमास का, जिसका नाम था इसाम दालिस, उसके डेथ के बाद वो पूरा हमास को देख रहा था। उसका एक तरीके से सक्सेसर था इस्माइल बरहूम। और अभी तक जब हमास जो गाज़ा में सर्वाइव कर पा रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था इस्माइल बरहूम का, जिसकी फ़ोटो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये हमास के सारे फाइनेंसेस, वेपन की परचेजिंग, टारगेटिंग, प्लानिंग, सब कुछ A to Z सारे मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इस्माइल बरहूम का बहुत बड़ा रोल था। उसको आईडीएफ ने मार गिराया है। आईडीएफ ने कहा है कि हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक की गई और वहाँ पर इस्माइल बरहूम को मार गिराया गया। और आईडीएफ सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक करी है। अब इसमें हमास का कुछ और कहना है, आईडीएफ का कुछ और कहना है और बड़ा बवाल इसमें हो चुका है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यहाँ पर आपको यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के बाद ये जो आपका कोर्स है वो 12 मंथ्स के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। इसमें अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे फैकल्टीज आपको बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू दी टॉपिक। तो यहाँ पर खान यूनुस के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसको नासिर हॉस्पिटल कहते हैं। कहा जा रहा था कि खान यूनुस में जो ये हॉस्पिटल है नासिर हॉस्पिटल, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है आईडीएफ को कि यहाँ इस्माइल बरहूम मौजूद है और इस्माइल बरहूम यहीं से ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आईडीएफ जाती है और वो एयर स्ट्राइक किया जाता है और उस एयर स्ट्राइक में इस्माइल बरहूम को मार गिराया है, ऐसा आईडीएफ का कहना है। ऐसा इसको कंफर्म किया इजराइल कार्ड्स ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के। अब हमास के ऑफिशियल का भी इसके ऊपर कमेंट आया है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि इस्माइल बरहूम को मारा जा चुका है। उन्होंने इस चीज़ को बताया भी है कि इस्माइल बरहूम वाज असैसिनेटेड बाय एन आईडीएफ एयर स्ट्राइक। और उन्होंने हमास के ऑफिशियल्स ने कहा है कि इसका बदला बहुत बड़ा होगा, इसके लिए इजराइल को भुगतना पड़ेगा। अब एक्चुअल में जो इस्माइल बरहूम है ये है कौन? देखिए, कहा जाता है कि जो इसाम दालिस था, इसाम दालिस बेसिकली ये वो पर्सन था जिसने हमास को एक पॉलिटिकल बैकिंग दिलाई थी। देखिए, हमास के पास जब तक जितने भी लोग थे, अगर एक दो लोग को आप छोड़ दो तो बाकी सारे फाइटर्स थे, मतलब मिलिटेंट्स थे, जिसमें आप सबका नाम A to Z सबका नाम उठा लो, सब मिलिटेंट्स थे मोस्टली वहाँ पर। लेकिन इसाम दालिस जैसे लोग थे जिन्होंने हमास को एक पॉलिटिकल चेहरा बनाया था, हमास को एक पॉलिटिकल फेस, एक पार्टी की तरह प्रेजेंट किया था गाज़ा में, क्योंकि वो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे। उनको पता था कि बिना पॉलिटिकल बैकिंग के आप एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाओगे, यूएन में भी खड़े नहीं हो सकते कभी। ये बात इसाम दालिस को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए इसने एक पूरा हमास को पॉलिटिकल पार्टी की तरह प्रेजेंट किया। वहाँ पर जीता, पीएम बना हमास का, मतलब समझ लो पॉलिटिकल ब्यूरो जो है हमास का, उसका चीफ हुआ करता था। लेकिन इसाम दालिस को आईडीएफ ने मार गिराया था पहले, क्योंकि आईडीएफ के लिए बहुत बड़ा खतरा था। कहा जाता है कि उसके बाद जो सारी चीज़ें संभाली वो इस्माइल बरहूम ने संभाली। या सिनवार, ये सब तो मतलब एक तरीके से बहुत मिलिटेंट टाइप के लोग थे। ये इस्माइल बरहूम जैसे लोग हैं जो दे आर द ब्रेन्स बिहाइंड द हमास। और अगर आप इसका काम देखोगे तो ये सब कुछ संभाला करता था हमास में, मतलब हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का तो चीफ था ही। उसके बाद ये सारे जो डिसीजन मेकिंग हमास में होती है उसको भी सीधा डायरेक्टली यही अभी देख रेख कर रहा था। सारे फाइनेंसेस जो हैं इवन इस ग्रुप के, हमास को जितना कहाँ से पैसा आना है, कैसे पैसा पहुँचना है, वेपन्स कैसे आने, ये सब कुछ इस्माइल बरहूम द्वारा ही किया जा रहा था। और इस्माइल बरहूम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था पूरे हमास के लिए। अब बताया जा रहा है कि जितने भी टेरर अटैक्स अभी तक इजराइल के ऊपर हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इस्माइल बरहूम का बहुत बड़ा रोल रहा है, उसको फाइनेंस करने में, उसको प्लान करने में। मेन काम ये देखिए मिलिटेंट नहीं था, इसका काम मेन था फाइनेंसिंग और प्लानिंग। ये खुद जाकर के जो आगे जाकर के लड़ेगा नहीं, इसका फाइनेंसिंग और प्लानिंग का पूरी तरीके से काम था। गाज़ा में जो अभी तक हमास ने सर्वाइव किया है वो सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि इस्माइल बरहूम की वजह से किया है, क्योंकि इतना कड़ी सिक्योरिटी होने के बाद भी, इजराइल ने दोनों तरफ से उसको सील करने के बाद भी हथियार गाज़ा तक पहुँच रहे हैं, पैसा गाज़ा तक पहुंच रहा है, कैसे मनी लॉन्डर करके वहां तक लाया जा रहा है, ये सब कुछ इस्माइल बरहूम क्लियर कट देखा करता था। और उसका जाना, मतलब उसका मर जाना, उसको मार गिराया जो है इजराइल ने, वो इजराइल की एक बहुत बड़ी जीत है और हमास के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पर है। इसीलिए अलग अलग तरीके से लोगों का क्लेम्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों के इसमें स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब हमारा आखिर हॉस्पिटल में पकड़ा कैसे गया, कैसे इजराइल को इतनी आसानी से इस्माइल बरहूम मिल गया, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, हमास का इसमें कुछ और ही कहना है। हमास का कहना है कि जो इस्माइल बरहूम था वो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। पिछले हफ्ते एक बार आईडीएफ ने जो स्ट्राइक करी थी उसमें उसको गंभीर चोट लग गई थी। लेकिन इजराइल का कहना है कि नहीं, वो कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करवा रहा था, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट करवाने को मान लेगा इजराइल तो भाई ये तो बहुत ही क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जब कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है उसमें बहुत सारे मासूम लोग भी होंगे। तो इजराइल ने इसमें पिक्चर ही पूरी चेंज कर दी। इजराइल ने कहा कि भाई वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है,
वो हॉस्पिटल से पूरा ऑपरेट कर रहा था, उसने अपना बेस बना रखा था हॉस्पिटल में और वहाँ से बड़े आराम से वो ऑपरेट कर रहा था। और इसीलिए हमने एयर स्ट्राइक हॉस्पिटल पर कर दी, क्योंकि वहाँ पर कोई आम लोग मौजूद नहीं थे, सारे मिलिटेंट्स थे। अब डॉक्टर से पूछा गया इसमें क्या हुआ है भाई, क्या चल रहा है, तो डॉक्टर का कहना है कि भाई एक 16 साल का बच्चा था, उसकी भी इसमें जान चली गई है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। और डॉक्टर ने खुद बोला कि मैंने उसका एब्डोमिनल ऑपरेशन किया है और आज उसको ठीक हो जाना चाहिए था, आज उसको घर जाना था, लेकिन आज वो मर चुका है, ऐसा डॉक्टर ने वहाँ पर कंफर्म किया है। अब ये इजराइल के लिए कितनी बुरी बात हो सकती है, कितना क्रिटिसिज्म हो सकता है, वैसे क्रिटिसिज्म का बहुत फ़र्क इजराइल को पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। यूएस पूरी तरीके से इजराइल को इसमें बैक भी कर रहा है और इजराइल फिर पूरी तरीके से अपने एयर स्ट्राइक को इंटेंसिफाई करके सारे लीडिंग फिगर्स जितने हैं, लीडर्स, सबको उसने ख़त्म करने का प्लान कर लिया है कि जब तक नेक्स्ट चीज़ फायर हो तब तक सबको उड़ाओ, सबको ख़त्म करो। वो प्लानिंग एकदम उनकी कामयाब होती हुई दिख रही है। अब आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमने आपको अपने यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज में सीधा 60% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट के बाद आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप भी इसमें मौजूद होगी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।